कई जगह से आज मुद्दा उठ रहा है। किसी ने बोला कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। हम एक देख रहे हैं बंगाल में एक बंदा बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बना रहा है, और एक आपके AIMIM के ही व्यक्ति हैं यूपी में, उन्होंने बोला हम दो हमारे कई होने चाहिए। तो इस पर एक पहले आता हूं इस पे। शौकत हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। लोग नहीं जानते कि ये भाई बहन खुद 14 हैं। शौकत के बड़े भाई को 16 बच्चे हैं। उन्होंने उस पस मंजर में बोला। अच्छा, तीसरी बात, एक महाराष्ट्र से कोई बोलते हैं कि भाई इतने बच्चे पैदा करो, कोई वहां बोलता है इतने बच्चे। अच्छा, मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। कल तक RSS का और बीजेपी का क्या था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। सुप्रीम को किसी ने कहा, एक प्राइवेट नंबर्स बिल भी डाल दिए कि नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करो। अब जब RSS को पता चल गया कि भाई ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत के पास है, जिसमें हमारी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये देश जवान रहेगा सिर्फ 20-25 साल तक आने वाले। उसके बाद इस देश की 12 से 15% आबादी बूढ़े हो जाएंगे। और इनको मालूम हो गया कि एक 2100 में मुसलमान की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो अब से बोल रहे हैं बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं, बल्कि मोहन भागवत के साथ दोनों मिलकर एक ही सुर में कहा। नायडू और RSS तो एक हो गए, मगर एक ही सुर में कि बच्चे पैदा करो। अरे आप बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हैं, उस पर कोई बोल नहीं बोलेगा। वहां पर कुछ आपको तकलीफ नहीं है। शौकत ने जो कहा वो ये बात है। रहा साल बाबरी मस्जिद का, मैं आज भी मानता हूं वो फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का। वो आस्था की बुनियाद पर था। और मैंने उस वक्त, अगर आप ANI का रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे, जो जजमेंट के बाद मैंने आपके वहाँ पे जो ऑनरेबल करस्पॉन्डेंट है प्रमोद साहब को मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि ये यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। कोई भी कहेगा मेरी ये आस्था है, छोड़ दो आप। वो झगड़ा था टाइटल डिस्प्यूट को आपने मजहबी आस्था से जोड़ बट अब दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया ना। सेट- तो अब बोलना कि अब कयामत नहीं तक नहीं बनने देंगे। नहीं सेटल आपने सेटल कहां किया? आपने तो संभल को खोल दिया, आपने काशी मथुरा को खोल दिया, आपने मध्य प्रदेश के मसले को खोल दिया। एज फार एज राम मंदिर इज कंसर्न, दैट इज सेटल्ड। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। हाँ, जस्टिस JS वर्मा साहब आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो इतना ही बोलकर रुक जाता हूं मैं। तो ये जो बोलते हैं, योगी जी ने बोला कयामत तक नहीं बनेगी, और वो बंदा बोल रहा है कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी। इसको, इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कम से कम उनको उर्दू तो बोलना पड़ा। हिंदी का लफ्ज बता दीजिए क़यामत में क्या होगा, उनसे पूछ लीजिए। उर्दू बोलना पड़ा ना उनको। तो वैसे ही आप भी देखता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं। आपने जैसे पीछे बोला कि बुरखे वाली अब प्रधानमंत्री बनेगी। नहीं, नवीन साहब एक बात, इसको बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, तो नहीं, अगर क्यों नहीं, सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो देखिए, इसमें एक रिलीजन का बनेगा ऐसा नहीं, देखिए संविधान में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जो पाकिस्तान में है कि एक ही रिलीजन का होगा? नहीं है, नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा हम ताना मारते हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी, ये पढ़ाते नहीं है बच्चों को, ये आगे नहीं बढ़ाते, ये इनको दबा देते हैं, इनको हकीकत मालूम ही नहीं, इनको हकीकत मालूम नहीं। काश ये कभी आते किसी कॉलेजेस में जाकर देखते या मुस्लिम इलाके में जाकर देखते कितनी मेहनतें, जुस्तजू और कुर्बानियां देकर बच्चियां पढ़ रही हैं। आप उसको, और मैंने कहा बिल्कुल इसमें गलत बात क्या है भाई? अगर मैं ख्वाब देख रहा हूं, जैसे आप अक्यूज करते हैं कि आप एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी तो फिर रिलीजन को नहीं प्रमोट कर रहा हूं मैं, भारत के इंक्लूसिविटी को, प्लुरलिज्म को देश के सामने रख रहा हूं कि ये बन सकते हैं। जनता उनको चूज करेगी, चूज बनेंगे ना, बन सकते हैं ना। मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है। क्यों क्यों नहीं हो लगता नहीं ये थोड़ा पोलराइज करता है चीज़? बिल्कुल। अरे अरे, पोलराइज की बात आप कर रहे हैं। इस भारत की पार्लियामेंट में 6% से बढ़कर कोई मुस्लिम MP जीत कर ही नहीं आए। किसका पोलराइजेशन हो रहा है बताइए? आज 4% हैं। जितने OBC समाज की पॉपुलेशन है, उनकी अपर कास्ट के बराबर उनके MPs जीत कर आ गए। तो पोलराइजेशन कहां पर हो रहा है? किसके खिलाफ हो रहा है? किसको मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है? किसके घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है? किसके बारे में वीडियो बनाई जा रही, गोली मारो बोलकर? किसको एनकाउंटर किया जा रहा है? किसको बांग्लादेशी बोलकर मॉब लिंचिंग बालासोर में हो रही है? मुसलमान के खिलाफ ही हो रहा है ना।
तो इस माहौल में अगर मैं कह रहा हूं कि भाई संविधान पे देखो, संविधान मौका देता है आपको, मैं तो उल्टा संविधान में एक बिलीफ को क्रिएट कर रहा हूं कि आप लड़िए, उनको जुस्तजू करिए, बनिए, आगे बढ़िए।